कल्पना कीजिए कि क्या हम सुनामी या भूकंप की शक्ति का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन यदि हम पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की ऊर्जा भी एकत्रित कर सकें, तो क्या आप आकाश की कल्पना कर रहे हैं? शायद कम से कम वर्तमान के संदर्भ में आप इन कल्पनाओं को आसमान छू सकते हैं। हालांकि मानव सभ्यता की उन्नति के साथ भविष्य में असंभव प्रतीत होने वाली चीजों जैसी कई और आश्चर्यजनक चीजें संभव हो सकती हैं। लोग उस तक कैसे जा सकते हैं? और क्या होता है जब लोग उस शक्ति को प्राप्त करते हैं? बड़ा सवाल ये है कि आप इस बकवास के बारे में क्यों सोच रहे हैं? रूसी खगोल वैज्ञानिक निकोलाई कार्दाशेव ने सोचा कि एक बुद्धिमान सभ्यता कितनी उन्नत हो सकती है। 1964 में उन्होंने इस आधार पर एक पैमाना बनाया कि किसी सभ्यता के पास कितनी ऊर्जा का उपयोग करने का अवसर है। पैमाने को उनके बाद कार्दाशेव पैमाने कहा जाता है। इस पैमाने पर 3 प्रकार की सभ्यताएं हैं। हालांकि वर्तमान में मानव जाति कार्दाशेव पैमाने पर टाइप 1 सभ्यता के पास कहीं नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य अभी तक पृथ्वी की सारी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं है। हम केवल लकड़ी, कोयले के तेल जैसे कुछ ऊर्जा स्रोतों का ही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में ऊर्जा के और भी स्रोत हैं। तो क्या होगा यदि मानव सभ्यता टाइप 1 सभ्यता में विकसित हो सके? एक प्रकार की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता को संदर्भित करती है जो अपने ग्रह की सभी ऊर्जाओं को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित और उपयोग कर सकती है। अर्थात यदि मनुष्य एक प्रकार की सभ्यता होती, तो वे सभी जीवाश्म ईंधनों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते थे, क्योंकि ऊर्जा के ये स्रोत सीमित हैं। इसके बजाय मनुष्य ने ऊर्जा बनाने के लिए हवा, धूप और पानी का इस्तेमाल किया। मजेदार बात यह है कि अगर टाइप 1 सभ्यता होती तो ऊर्जा इतनी आसानी से उपलब्ध होती कि इसके लिए किसी को भुगतान नहीं करना पड़ता। शक्ति का अत्यधिक प्रयोग होता था। जीवन के हर पड़ाव पर, हर कदम पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सीधे शब्दों में कहें तो टाइप 1 सभ्यताओं के लिए ऊर्जा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ऑक्सीजन हमारे लिए है। उस उन्नत सभ्यता में लोग प्राकृतिक आपदाओं से ऊर्जा एकत्रित करते थे। सुनामी या भूकंप जैसी आपदाओं से ऊर्जा का संचयन तब काफी सामान्य था। चूंकि ग्रह की सभी ऊर्जाओं का नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है, इसलिए मौसम को भी मनुष्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यदि दुनिया के किसी भी हिस्से में सूखे की संभावना होती, तो बादल भेजना और बारिश लाना संभव होता। लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। यह वातावरण में कार्बन सहित सभी गैसों का संतुलित वितरण सुनिश्चित कर सकता है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करना संभव था। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की मात्रा में भारी कमी की जा सकती थी। लोग किसी आपदा के होने से पहले उसका लगभग पूरी तरह से अनुमान लगा सकते थे। ये यही समाप्त नहीं होता है। मनुष्य पृथ्वी पर ऐसी जगहों पर बस सकते थे जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे पानी में, जैसा कि अटलांटिस का पौराणिक शहर माना जाता है। इसके अलावा जिन जगहों पर जलवायु के कारण लोगों का रहना लगभग असंभव है, वहां भी लोग आराम से रह सकते थे। कुल मिलाकर कार्दाशेव पैमाने पर एक टाइप 1 सभ्यता मनुष्यों के लिए एक स्वप्निल दुनिया होगी। विशेषज्ञ ऐसा सोचते हैं। हालांकि शांति और खुशी की इस दुनिया में नीरस होने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि आगे 2 और उन्नत सभ्यताएं हैं। टाइप 1 सभ्यता में मनुष्य केवल पृथ्वी पर सारी ऊर्जा का उपयोग करेगा। आप दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन कार्दाशेव पैमाने के अनुसार टाइप 2 सभ्यता में मनुष्य न केवल पृथ्वी बल्कि पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
सीधे सूर्य से ऊर्जा एकत्र कर सकते हैं। इस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लोग सौर मंडल के सभी ग्रहों पर अपनी मर्जी से जा सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मंगल पर निवास किया जा सकता है, यानी टाइप 2 सभ्यताएं अपने स्वयं के स्टार सिस्टम की सारी शक्ति का उपयोग कर सकती हैं और एक प्रकार की 3 सभ्यता बनने से मनुष्य पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा को नियंत्रित और उपयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।